बस आपने एक मुट्ठी नमक लेकर इस अमल को कर लेना है। रिज्क, दौलत और पैसा बोरियां भर भर कर आपके घर आने लगेगा। आपके घर से हर किस्म की बेबरकती का खात्मा हो जाएगा। हर तरफ बरकत ही बरकत होगी। नमक के इस अमल को घर का कोई फर्द भी कर सकता है, फिर चाहे वो मर्द हो या औरत। बेहद छोटा सा अमल है। इस अमल को करने में ना तो आपका ज्यादा वक्त लगता है और ना ही किसी किस्म का कोई पैसा खर्च होता है। प्यारे बहन भाइयों, इसलिए अगर आप भी रिज्क और दौलत के हवाले से परेशान रहते हैं तो जिंदगी में एक बार इस अमल को जरूर आजमा कर देखें। झोलियां उठा उठा कर मुझे दुआएं देने पर मजबूर हो जाएंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले इस्लामी बात को सब्सक्राइब कर घंटी के आइकॉन को दबा दें। नमक हर घर में मौजूद होता है, वही नमक जिसे हम खाना पकाने के दौरान इस्तेमाल करते हैं, जो कि खाने के जायके को निकालता है। बस आपने उसी नमक को लेकर इस आसान से और छोटे से अमल को कर लेना है। और खासकर ऐसे बहन भाई जो हर वक्त परेशान रहते हैं, वो ये कहते नजर आते हैं कि हमारे घर में दौलत नहीं आती, हमारे घर में पैसा नहीं आता, हर तरफ बेबरकती छाई हुई है। ऐसी नहूसियत घर में और जिंदगी में छा चुकी है जो कि खत्म होने का नाम नहीं ले रही। ऐसे बहन भाई तो इस अमल को एक बार जरूर करें। यकीन माने इस अमल को करने के बाद उनकी जिंदगी में ऐसे मौजात और करिश्मात होंगे कि वो अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाएंगे और हाथ उठा उठा कर मुझे दुआएं देते रहेंगे। उनकी जिंदगी हमेशा के लिए इंशाअल्लाह ताला बदल जाएगी। प्यारे बहन भाइयों, फिर चाहे आप कोई वजीफा करें या कोई अमल करें या फिर कोई दुआ ही क्यों ना मांगे, इस चीज का आपको यकीन होना चाहिए। ये चीज आपके हमेशा दिल में बैठी होनी चाहिए कि हमारी दुआएं, हमारी फरियादें और हमारी मुसीबतों और परेशानियों को दूर करने वाली जात सिर्फ अल्लाह ताला की जात ही है। अल्लाह के सिवा हमें कोई रिज्क नहीं दे सकता, कोई हमारी मुसीबतों और परेशानियों को हमसे दूर नहीं कर सकता। अगर आप ये यकीन कामिल करके कोई दुआ करेंगे या फिर कोई वजीफा करेंगे या फिर कोई अमल ही क्यों ना करेंगे कि सिर्फ अल्लाह ही है जो आपको रिज्क देता है, ये अल्लाह की ही जात है जो आपसे आपकी परेशानी और मुसीबतों को दूर करने की ताकत रखती है, तो यकीन माने आपकी हर दुआ कबूल होने लगेगी, आपके हर अमल में असर आ जाएगा, हर वजीफा अपनी मंजिल पा जाएगा। लेकिन अगर आपको अल्लाह ताला की जात पर यकीन कामिल नहीं होगा तो यकीन माने ना तो आपकी कोई दुआ कबूल होगी, ना ही कोई वजीफा काम करेगा और ना ही कोई अमल आपके काम आने वाला है। इसलिए सबसे पहली चीज ये करें कि अल्लाह ताला पर अपने यकीन कामिल को मजबूत कर लें। अब बात कर लेते हैं अमल की। अमल को करने के लिए सिर्फ आपको एक मुट्ठी नमक की जरूरत पड़ेगी, वही नमक जो कि आपके किचन में मौजूद है, जिसे आप खाना पकाने के दौरान इस्तेमाल करते हैं। नमक एक ऐसी चीज है जो कि हर घर में ही मौजूद होता है। नमक अल्लाह की एक नेमत है। फिर चाहे आप भुना हुआ छोटा गोश्त बनाएं, कोरमा बनाएं या बिरयानी ही क्यों ना बनाएं, लेकिन अगर इनमें से किसी भी पकवान में आप नमक शामिल नहीं करते तो ये पकवान आपको जायका तक नहीं देंगे। जायका तो छोड़ें, आपको इन पकवानों को खाने तक का दिल नहीं करेगा। आपके सामने एक जानिब भुना गोश्त पर जिसमें नमक ना शामिल किया गया हो, जबकि दूसरी जानिब दाल पर जिसमें नमक शामिल किया गया हो वो पड़ी हो। यकीन माने आपको दाल बिना नमक वाले गोश्त से ज्यादा मजेदार लगेगी। आप छोटा गोश्त छोड़कर उस दाल को खाना पसंद करेंगे जिसमें नमक शामिल किया गया हो। यही वजह है कि बड़े बड़े उल्मा और बुजुर्गान का ये मानना है कि अल्लाह ताला ने नमक में बहुत खास बरकत रखी हुई है और नमक की इस बरकत की ही वजह से हमारे खानों में जायका पैदा होता है। इसीलिए फिर चाहे फकीर की झोंपड़ी हो या बादशाह का महल, आपको वहाँ नमक देखने को जरूर मिलता है। नमक आपकी सेहत के लिए भी बेइंतहा जरूरी है। अगर आप सिर्फ चंद दिन मुकम्मल तौर पर नमक इस्तेमाल करना छोड़ देते हैं तो आपका ब्लड प्रेशर बेइंतहा लो हो जाएगा और आप चक्कर खाकर बेहोश होकर गिर जाएंगे। लेकिन इसका ये मतलब ही नहीं कि आप बहुत ज्यादा नमक इस्तेमाल करना शुरू कर दें। ज्यादा नमक का इस्तेमाल भी सेहत को नुकसान पहुंचाता है और हाई ब्लड प्रेशर के मर्ज
की वजह बनता है। इसलिए नमक को हमेशा इत्तेदाल में रहकर इस्तेमाल करना चाहिए। नमक एक मादनी शय है जिसे कि कानों से निकाला जाता है। बुनियादी तौर पर नमक भी पत्थर की ही एक किस्म है। हर पत्थर के अंदर किसी न किसी किस्म की ताकत जरूर मौजूद होती है। यही वजह है कि हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो भी अपनी अंगूठी में पत्थर पहना करते थे। तो इस अमल को करने के लिए आपने सिर्फ एक मुट्ठी नमक ले लेना है और इसे किसी साफ बर्तन में डालकर अपने सामने रख लेना है। अब सबसे पहले आपने बिस्मिल्लाह पढ़कर एक बार दुरूद इब्राहिमी को पढ़ लेना है और उसके बाद आपने 33 बार पढ़ना है अस्तगफिरुल्लाह। यानी आप पढ़ेंगे अस्तगफिरुल्लाह, ये एक बार हो गया, फिर पढ़ेंगे अस्तगफिरुल्लाह, ये 2 बार हो गया, और इस तरह करते करते आपने 33 बार पढ़ना है अस्तगफिरुल्लाह को। जब आप अस्तगफिरुल्लाह कहते हैं तो आप कहते हैं या अल्लाह मुझ गुनाहगार को बख्श दे। यानी आप अपने किए गए गुनाहों पर अल्लाह से माफी मांगते हैं। अल्लाह को कहते हैं कि या अल्लाह मुझे माफ फरमा दे। प्यारे बहन भाइयों, इस चीज को हमेशा याद रखें कि ये हमारे किए गए गुनाह ही होते हैं जो कि रिज़्क़ की तंगी, बलाओं, मुसीबतों, परेशानियों और बीमारियों की शक्ल में हमारे सामने आते रहते हैं। कुरान पाक में खुद अल्लाह ताला अरशाद फरमाते हैं, जिसका मफहूम ये है कि अल्लाह किसी को भी सजा नहीं देता, बल्कि ये हमारे हाथों के किए गए गुनाह ही होते हैं जो अजाब और मुसीबतों की शक्ल में हमारे सामने आते रहते हैं। लेकिन जब आप अपने किए गए गुनाहों पर शर्मिंदा होते हैं, अल्लाह ताला से माफी मांगते हैं, तो अल्लाह आपको माफ फरमा देते हैं। बुजुर्गों का कहना है कि कोई इंसान गुनाह करता है, ये इतना बड़ा मसला नहीं, बल्कि उससे भी बड़ा मसला ये है कि इंसान अपने किए गए गुनाहों पर शर्मिंदा नहीं होता, अल्लाह ताला से माफी नहीं मांगता। जब आप 33 बार अस्तगफिरुल्लाह पढ़ लें, उसके बाद आपने 33 बार ही पढ़ना है या अल्लाह हो या रज़ाक को। यानी आप पढ़ेंगे या अल्लाह हो या रज़ाक को, ये एक बार हो गया, फिर पढ़ेंगे या अल्लाह हो या रज़ाक को। इस तरह आपने 33 बार पढ़ लेना है। या रज़ाक को यानी रिज़्क़ देने वाला, और ज़ाहिरी बात है अल्लाह ताला की ही ज़ात सबको रिज़्क़ देने वाली है। अगर रिज़्क़ देने का अख्तियार किसी इंसान के पास होता तो यकीन माने ये दुनिया कब की खत्म हो चुकी होती, क्योंकि एक इंसान दूसरे को रिज़्क़ देना तो भूल जाए, उसको सांस लेने तक की इजाजत ना दे। यही वजह है कि रिज़्क़ देने का अख्तियार अल्लाह ताला ने अपने पास रखा है। वो जिसे चाहता है रिज़्क़ और दौलत से नवाज देता है, और जिस पर चाहता है रिज़्क़ के दरवाजों को बंद कर देता है, उस पर रिज़्क़ तंग कर देता है। और यही वजह है कि अगर आप रिज़्क़ और दौलत के पीछे भागते हैं तो रिज़्क़ और दौलत आपसे दूर भागते हैं, जबकि अगर आप राज़िक़ से मांगते हैं तो आपको ना सिर्फ रिज़्क़ और दौलत मिल जाते हैं, बल्कि दुनिया जहान की जितनी नेमतें और खुशियां होती हैं वो भी आपकी झोली में आन गिरती हैं। और आखिर में आपने 33 बार ही पढ़ लेना है ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। यानी आप पढ़ेंगे ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ये एक बार हो गया, फिर पढ़ेंगे ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ये 2 बार हो गया। इस तरह करते करते आपने 33 बार पढ़ लेना है ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। जब आप ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह कहते हैं तो आप इस चीज का इकरार करते हैं कि हर किस्म की ताकत का मालिक सिर्फ अल्लाह ही है। जो भी आप नेकी करते हैं, जो भी आप अच्छा काम करते हैं, इन तमाम की तौफीक आपको अल्लाह ने ही दी है। और अगर अल्लाह ताला की ताकत आपके साथ ना हो तो आप ये तमाम नेकी और अच्छे काम कभी नहीं कर सकते। जब आप ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह कहते हैं तो आप अपने आप को अल्लाह ताला के हवाले कर देते हैं, अल्लाह ताला के भरोसे छोड़ देते हैं। इंसान अल्लाह से कहता है कि या अल्लाह तू ही मेरा मालिक है, तू ही मेरा राज़िक है, तू ही मेरा पालने वाला है, तू ही मुझे मुसीबतों और परेशानियों से बचाने वाला है। मेरे पास किसी किस्म की कोई ताकत नहीं कि मैं एक पत्ता भी हिला सकूं, मैं एक सांस तक ले सकूं। तू ही है जो मुझे ताकत देता है हर काम करने की। यानी एक तरह से इंसान अपने तमाम मामलात को अल्लाह ताला पर छोड़ देता है, अल्लाह ताला के स्पुर्द कर देता है। ये वो कलमा है जिसकी बरकत से हर बेबरकती खत्म हो जाती है, आपका रिज़्क़ वसी हो जाता है, आप मसले और परेशानियों से महफूज रहते हैं। ये बेहद ताकतवर कलमा है। इस कलमे के बारे में बुजुर्गान और उलमा इकराम का ये कहना है कि जो शख्स इस कलमे की ताकत को समझ जाता है और इस कलमे को मजबूती से पकड़ लेता है, ना सिर्फ उसकी दुनिया संभल जाती है बल्कि वो आखिरत में भी कामयाब हो जाता है। आखिर में फिर से आपने एक बार दुरूद इब्राहिमी को पढ़ लेना है और उसके बाद आपने अल्लाह ताला से दुआ करनी है, अल्लाह ताला से रिज़्क़ मांगना है, दौलत मांगनी है। जो
जो भी आपकी ज़रूरतें हैं, जो भी आपकी हाजतें हैं, जो भी आप अल्लाह ताला से मांगना चाहते हैं, जो भी आप इस दुनिया में चाहते हैं, वो तमाम आपने इस दुआ में मांग लेना है। अगर आपको गाड़ी चाहिए तो गाड़ी मांगे, बंगला चाहिए तो बंगला मांगे, या जो कुछ भी चाहिए अल्लाह ताला से मांगे। और आपने ये तवक्कुल रख कर अल्लाह से मांगना है कि अल्लाह ना सिर्फ मेरी दुआ सुन रहा है बल्कि इंशाअल्लाह मेरी दुआ कबूल भी करेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि अगर इंसान अल्लाह ताला पर तवक्कुल करता है जैसे कि तवक्कुल करने का हक बनता है तो अल्लाह इंसान की हर दुआ कबूल कर लेता है। इंसान जो मांगता है इंसान को वो अता कर दिया जाता है। दुआ मांगने के बाद आपने अपने सामने जो एक मुट्ठी नमक निकाल कर रखा हुआ था, इस नमक को दोबारा से आपने उसी नमक में शामिल कर देना है जहां से आपने इसे निकाला था। प्यारे बहन भाइयों, वीडियो के आखिर में मैं बस आपसे यही कहना चाहूंगा, फिर चाहे आप कोई भी अमल करें या कोई भी वजीफा करें, आपका यकीन इस चीज पर होना चाहिए कि देने वाली जात सिर्फ अल्लाह की ही है। अल्लाह के सिवा कोई ऐसी जात और कोई ऐसी ताकत नहीं जिसमें इतनी ताकत हो कि आपको कुछ दे सके। इसलिए अल्लाह ताला की जात पर पूरा तवक्कुल रख कर दुआएं मांगा करें। इंशाअल्लाह ताला आपकी हर दुआ ऐसे कबूल होने लगेगी जैसे कि कबूल होने का हक बनता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट्स में माशाअल्लाह या सुभान अल्लाह जरूर लिखिएगा और मजीद वीडियोस के लिए इस्लामी बात को सब्सक्राइब कर घंटी का आइकन को दबा दें और ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लीजिएगा और इस वीडियो को सवाब समझकर अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। जज़ाकल्लाह।